So hey guys, once again most welcome to our YouTube channel. Keep knowing. So as you know friends, in this video we will particularly discuss about the modulus function and its property as well. Okay, so as you know friends, this topic is really one of the most important topic for exam point of view. Okay, so without getting delay, let's start it. So देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में पर्टिकुलर हम तीन चीज़ों के बारे में, वैसे स्पेशल टाइप के जो फंक्शन होते हैं है ना, वो तीन प्रकार के होते हैं हमारे फंक्शन चैप्टर में. एक तो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, और सेकंड वन होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड थर्ड वन होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ओके, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है फ्रेंड्स, ये वाला है ना, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स है ना. इसका जो दूसरा नेम होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, और जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है फ्रेंड्स, ये वाला, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ब्रिक ब्रैकेट के इनसाइड में ऐसे लिखा जाता है. पढ़ते कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है. ओके, वेल हम बारी बारी से तीनों ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो है विशेष, ठीक है, स्पेशली हमारा क्या है, स्पेशली हमारा मॉडुलस फंक्शन पर बेस्ड, यानी कि आज हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है और इसका डायग्राम. ओके, तीन चीज़ पढ़ेंगे. सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता देखिएगा तो आज के बाद मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचेंगे. ओके, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 100% मैं वादा करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं. ओके, एंड स्टिल यू हैव अ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो सी फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मॉडुलस फंक्शन क्या है ना. तो मॉडुलस फंक्शन के अबाउट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम पॉइंट वाइज आपको मेंशन करेंगे. ओके, सो नोट करते चलिएगा. वेल मॉडुलस फंक्शन जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन है ना, एब्सोल्यूट फंक्शन. ओके, इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन. एंड सेकंड थिंग, इसका जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन बाय इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, एंड थर्ड वन देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स है ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये कब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ओनली व्हेन, जब हमारा मॉड एक्स क्या हो, नॉन नेगेटिव. क्या हो, जब हमारा मॉड एक्स फ्रेंड्स नॉन नेगेटिव होता है. सी, नॉन नेगेटिव मीन्स होता है क्या, कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ओके, देखिए फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव वर्ड होता है और एक होता है नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मीन्स होता है इसमें जीरो इंक्लूड होता है ना. ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है ना. इंक्लूड अगर जीरो कर देते हो तो इसे नॉन नेगेटिव कहते हैं. ओके, सो अगर देखिएगा अलग से बता, मैंने कहा ए ग्रेटर देन जीरो तो इसे पढ़ेंगे ए पॉजिटिव है ना, और ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो इसे पढ़ेंगे ए नॉन नेगेटिव है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो देखिए, मतलब हमने मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड 3 पॉइंट पढ़े कि इसका जो फर्स्ट नेम होता है, सॉरी सेकंड नेम होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन. इसका जो रिप्रेजेंटेशन बाय इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स है ना. और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड एक्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मॉड एक्स नॉन नेगेटिव. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे क्या, कि जो मॉडुलस एक्स है फ्रेंड्स बाय बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स, उसका जो ग्राफ है वो क्या है, उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है. सी देखिएगा, इसका ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है फ्रेंड देखिएगा बी शेप का होता है. किस शेप का होता है, बी शेप का. एंड यू नो फ्रेंड्स, ये हमारी दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. ओके, इसका जो बी शेप का बी लाइक समथिंग दिस. ओके, तो दिस रिप्रेजेंट बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, और ये वाली जो लाइन होती है फ्रेंड्स, स्पेशली अगर इस लाइन के बारे में पूछे तो ये बाई इक्वल्स टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली जो होती है बाई इक्वल्स टू एक्स को रिप्रेजेंट करती है. और ये पूरा ही डायग्राम हमारा बाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का डायग्राम है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा. सॉरी, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा देखिए, तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसे अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है. ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स भी लिखा जाता है. ओके, सॉरी. नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल. क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल. सी, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा भाई मॉडुलस ऑफ जीरो का वैल्यू बताइए है ना. मॉडुलस ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो है ना. मॉडुलस ऑफ वन का वैल्यू बताइएगा, वन. मॉडुलस ऑफ माइनस वन का वैल्यू भी क्या होगा, वन है ना. मॉडुलस ऑफ टू का वैल्यू क्या होगा, टू. सेम भी मॉडुलस ऑफ माइनस टू का वैल्यू क्या होगा, टू. यानी कि माइनस क्या हो जाता है,
प्लस में बदल जाता है। जब मॉडुलस से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो क्या होता है, प्लस में बदल जाता है। सेम वे अगर 3 का पूछें तो क्या हो जाएगा 3, अगर -3 का पूछें तो क्या होगा -3। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि मॉडुलस के अंदर चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर, दोनों ही हमें क्या देते हैं, प्लस देते हैं। दैट मीन्स हमारा एक निष्कर्ष निकला कि अंडर रूट के अंदर अगर प्लस माइनस कोई भी संख्या एक्स है तो वो हमारी बाहर हमेशा किससे निकलेगी, एक्स करके। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट देखिएगा, और जो बाई क्वेश्चन हमारा मॉड ऑफ एक्स होता है वो एक्चुअल में 2 वैल्यू देता है। कितनी वैल्यू देता है, 2 वैल्यू देते हैं सी। एक तो प्लस एक्स भी देता है ना, और सेकंड हमारा माइनस एक्स भी देता है। तो प्लस एक्स कब देता है सी, प्लस एक्स देता है फ्रेंड्स जब एक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब देगा, जब एक्स लेस देन 0। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसकी प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, एब्सोल्यूट फंक्शन। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, है ना। और मॉड ऑफ एक्स एग्जिस्ट कब करता है, जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो और इसका ग्राफ पढ़ा है ना, वी शेप का होता है। मॉडुलस का ग्राफ कैसे होता है, वी शेप का, लाइक समथिंग दिस, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, ये बाई एक्सिस हुआ करता थी, है ना, ये एक्स एक्सिस, ये बाई बराबर एक्स लाइन हुआ करती थी, और ये वाली बाई इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन हुआ करती थी, है ना। होप समझ में आ गया हो ना। सी, अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी से अनअवेयर हैं दैट मीन्स आपको मॉडुलस फंक्शन अच्छे से नहीं आता है। तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या है कि फ्रेंड्स अगर मॉड ऑफ एक्स कहीं पे लिखा है तो आप आँख बंद करके अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर फ्रेंड्स आपको मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए दिया है तो इसका अर्थ है कि एक्स बराबर आपको प्लस माइनस ए दिया है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये कैसे है, ये पहले फिर हम प्रूव भी करेंगे, है ना। सी, देखिए जो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई, देखिए फ्रेंड्स हम प्रॉपर्टी बताते चलेंगे ना, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे कैसे आया। ओके, सो बी फोकस्ड। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है सी, कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोगों को दिया था कितना, ए। तो मैंने अभी क्या लिखा था कि एक्स का वैल्यू फ्रेंड्स प्लस माइनस ए होगा। नाउ सी हाउ, देखिए कैसे होगा, तो हम प्रूव कर लेते हैं ना। देखिए प्रूव कैसे होगा, सी मॉड ऑफ एक्स हम लोगों को दिया क्या, ए, है ना। तो यहाँ से मॉड एक्स हटेगा तो उधर में क्या आ जाए, यानी कि मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से रूट रहा तो इधर में स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर पर ना। सी, अगर ए स्क्वायर को मिडिल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, इक्वल में बचेगा 0, है ना। इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। ओके, इक्वल में क्या हो जाएगा 0, है ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ओके तो चलिए इसे भी प्रूव कर लेते हैं सी। तो देखिए क्या फ्रेंड्स हम लोगों को क्या दिया गया था, मॉडुलस ऑफ एक्स लेसर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, तो मॉडुलस एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू ए। यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो फ्रेंड्स ए पे क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। सी, अब ए स्क्वायर फ्रेंड्स जब इधर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू 0। इसी के जब फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेसर देन और इक्वल टू 0। ओके ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, यहाँ से जब हम लोगों ने ध्यान से देखा तो देखिएगा यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी। क्या निकले, एक तो एक्स इक्वल टू निकलेगा हमारा ए, है ना, 2 क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा करने का मतलब, और एक निकलेगा हमारा एक्स इक्वल टू माइनस। ओके, इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सी इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों की नंबर लाइन बना लेनी है। ओके, ये क्या इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया, किसका बन गया, रैखिक समका का। ओके, तो इनइक्वलिटी आई होप फ्रेंड्स आपको सबको नहीं आती होगी, अगर नहीं आती है तो देखिए वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन कैसी होती है, लाइक समथिंग दिस, इधर में होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी और इधर में होता है प्लस इन्फिनिटी। ओके, इधर में होता है प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए फ्रेंड्स मान लिया मैंने माइनस हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, और प्लस हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, एंड इस नंबर लाइन को हम 3 पार्टों में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, लाइक समथिंग दिस। ठीक है, सबसे RHS वाला जो है उसे प्लस मानेंगे, मिडिल वाले को माइनस मानते हैं और इसे प्लस मानेंगे। ओके, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन में जो इनइक्वलिटी बनी है कि लेसर देन और इक्वल टू ए, क्या दिया है, लेसर देन और इक्वल टू ए। लेस देन का मीन्स क्या होता है,
लेस देन का मीन्स होता है फ्रेंड्स क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ओके, यानी कि माइनस ए से प्लस ए तक, यानी दैट मीन्स कि हमारा एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई कर रहा है। अब हम देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सी यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि इक्वल भी इंक्लूड, इक्वल क्या है, साइन इंक्लूड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग भी क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। So, इस प्रकार से हमारा आता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो लीनियर इनइक्वालिटी को फ्रेंड्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक क्या नंबर लाइन बना के, है ना, और इसे जो जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं, और इसके बाद ऑल्टरनेटिव हम इस प्रकार से नंबर लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। ओके, लाइक समथिंग दिस, होप यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद हम साइन देखते हैं, अगर लेस देन है तो माइनस साइन देखेंगे, और ग्रेटर देन होता है तो प्लस साइन देखते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ सी, तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स वाई द भी हम लोगों को दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तब मैंने पूछा बताइएगा ए का वैल्यू क्या होता है। तो सी फ्रेंड्स इसका ए का वैल्यू होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। ओके, तो ये कैसे आया सी फ्रेंड्स, इसे भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितनी मैं बता रहा हूँ ये सारी मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता ये सब लोग पढ़ाया जाता होगा कि ऐसा होता है ना, लेकिन आप लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए। अगर लॉजिक पता है तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लॉन्ग टाइम तक हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज कुछ समय बाद हम खुद फॉरगेट हो जाते हैं। ओके, तो अगर ये आपको प्रूफ आते हैं तो भूल भी जाएंगे, तो आप निकाल तो लेंगे ना कम से कम। ओके, सो सी, तो हम लोग LHS लेके चलेंगे, है ना। सी हम लोगों ने दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स को फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं क्या, अंडर रूट एक्स उसके ग्रेटर देन लिख सकते हैं ना, है ना। यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे फ्रेंड्स, तो इधर में क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये ए स्क्वायर जो इधर में लाएंगे एल साइड में, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, नाउ सी, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एक बार घटा दें एक बार जोड़ दें, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्रिटिकल दो निकलेंगे, एक तो एक्स इक्वल टू ए निकलेगा या फिर एक्स इक्वल टू माइनस ए निकले, दो ही तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या किया जाता है, सी इसके बाद पहले देखिए तो ये हमारा क्या है, एक लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, किसका है, लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, सो लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व किया जाता है, उसके लिए हम सबसे पहले हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, है ना, क्रांतिक मान निकाल लिए। इसके बाद हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ओके, नंबर लाइन बनाने के बाद फ्रेंड्स एंड ये हमारा माइनस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और RHS वाला प्लस इन्फिनिटी को, है ना। मैंने इधर में मान लिया ये माइनस ए है और इधर में मान लिया प्लस है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स माइनस ए LHS साइड में ही क्यों माना, तो आपने नंबर लाइन बचपन में पढ़ी होगी कि जैसे यहाँ पे 0 हुआ करता तो इस साइड तो माइनस हुआ करता था और इस साइड प्लस का हुआ करता। ठीक है, होप यू नो अबाउट इट। सो तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इतना तो जानते होंगे ना आप लोग। देखिएगा सी फ्रेंड, अब क्या माइनस ये हो गया और प्लस ये हो गया, है ना। और इस नंबर लाइन को कितने पार्टों में ब्रेक कर लेंगे, 3 पार्ट्स में, अभी जैसे पीछे बताया था। ओके, तो ये हमारा होगा प्लस माइनस प्लस। ओके, ऑल्टरनेटिव साइन ले लेते हैं। इसके बाद हमारी नज़र जाती है इक्वलिटी के साइन पे, है यहाँ पे क्या ग्रेटर देन का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन कहाँ पे देखिएगा, पॉजिटिव साइन आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव साइन आप लोग देख पा रहे हैं कहाँ पे, सी ये रहा, यानी कि माइनस ए से पहले सी पॉजिटिव साइन है क्या, और प्लस ए के बाद, माइनस ए से पहले और प्लस ए के बाद, दैट इज इसका मतलब हुआ माइनस ए से पहले यानी कि लेस देन माइनस ए, या फिर एक्स ग्रेटर देन ए। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। कहने का मीन्स फ्रेंड्स ये हुआ कि या तो जो एक्स का मान है वो ए के बाद है ना, या फिर जो एक्स का मान है माइनस ए से पहले है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड, टेक इसकी शॉर्ट। ओके, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स का जो वैल्यू है बाय द वे अगर ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई करेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ, सी। तो एक्स का वैल्यू फ्रेंड्स हमारा होता है क्या होता है देखिएगा, तो हमारा एक्स का वैल्यू होगा क्या, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू
माइनस ए टू बी माइनस ए टू बी यूनियन ए टू, यहाँ पे माइनस होता है फ्रेंड्स, है ना, ए टू बी। ओके, फॉर ऑल एक्सिस बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू माइनस बी, है ना, यूनियन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ओके, तो ये वैल्यू होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसे होती है सी, इसे भी प्रूव कर लेते हैं। ओके।